छात्रों नमस्कार। स्टडी एक कक्षा 10वीं गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 6 के लिए हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय समय से पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सवाल के लिए हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न 6 है। सवाल कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो दोस्तों इसे हम चित्र के अनुसार समझते हैं। ये चित्र है दोस्तों, हम इसकी मदद से इसके लिए समझते हैं। सवाल है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, तो हम यहाँ मान लेते हैं 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये हमारा भवन है और इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 30 मीटर है। यहाँ से 30 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 30 मीटर है। आगे सवाल में है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहाँ लड़का खड़ा है, जब वह ऊंचे भवन की ओर यानी आगे बढ़ता है, यहाँ से यहाँ तक जब ये बढ़ता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 अंश हो जाता है। पहले लड़का यहाँ पर खड़ा था, यानी यहाँ पे था 30 डिग्री। जब ये लड़का यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो इसका जो उन्नयन कोण हो जाता है वो कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे है बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। तो हम जब ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है तो यहाँ भी 1.5 मीटर लंबा लड़का होगा और यहाँ भी 1.5 मीटर लंबा लड़का होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक। तो हम लड़के की लंबाई कुल भवन की लंबाई से हम घटाएंगे। तो हम जब 30 मीटर से 1.5 मीटर के लिए माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी? हमारी बचेगी 28.5 मीटर। और वो कितने, कहाँ से कहाँ तक बचेगी? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अब इसके हम नाम रख देते हैं। इसका हम बी रख देते हैं, इसको हम ए रख देते हैं और इसके लिए हम सी रख देते हैं, इसके लिए डी रख देते हैं, इसके लिए हम एफ रख देते हैं और इसके लिए हम जी रख देते हैं और इसके लिए हम ई रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, सब नाम हो गए। अब हम आगे इस सवाल के लिए हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना ए बी एक भवन है तथा सी डी तथा ई एफ लड़के की लंबाई है। लड़के की लंबाई है या दो स्थितियां हैं। लड़के की यहां हम लिख सकते हैं दो स्थितियां हैं। आगे लिखेंगे डी एफ जी समांतर है सी ई ए खींचा। हम यहाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, डी एफ जी समांतर सी ई ए खींचा। फिर लिखेंगे तब
सी डी बराबर है ई एफ के, ई एफ बराबर है ए जी के, ए जी बराबर कितना है 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखिए सी डी 1.5 मीटर, इसके बराबर क्या है ई एफ, और इसके बराबर क्या है ए जी। ए जी कितना है 1.5, इसकी जो लंबाई है लड़के की वो कितनी है 1.5 मीटर है, तो हमने वही लिखी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। अब कोण जी डी बी में 30 डिग्री, कोण जी एफ बी में 60 डिग्री। देखिए दोस्तों, जी डी बी में 30 अंश, फिर आगे जी एफ बी कितना हो जाएगा 60 अंश। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे दोस्तों। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज। पहले हम बड़े त्रिभुज में चलेंगे, फिर उसमें माइनस कर देंगे। समकोण त्रिभुज डी जी बी में हम दोस्तों सर्वप्रथम बड़े त्रिभुज में चलेंगे, और बड़े त्रिभुज में चलने के बाद छोटे त्रिभुज के लिए हम माइनस कर देंगे, तो हमारी कुल ऊंचाई यानी कितना चलकर लड़का गया है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए लंबाई दी गई है 28.5 और कुल लंबाई कितनी थी 30 मीटर, तो ये क्या हो गया लंब हो गया। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि लड़का यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलकर गया है, तो हमें ये लंबाई ज्ञात करनी है, यानी जो लड़का चलकर गया है वो दूरी हमारे लिए ज्ञात करनी है। तो ये क्या होता है दोस्तों, आधार होता है, और ये क्या होता है लंब होता है। तो लंब बटे आधार किस में आता है tan में, तो हम tan में ही चलेंगे दोस्तों। लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। आगे लिखेंगे इसके लिए tan, अब बड़ा त्रिभुज है तो बड़ा त्रिभुज का कोण कितना है दोस्तों, बड़ा त्रिभुज का कोण है 30 अंश। हम लिखेंगे थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे 30 अंश बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा BG, और आधार कितना हो जाएगा DG। ठीक है, ये हमारा आधार हो जाएगा। आगे चलेंगे दोस्तों, इसके लिए tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर BG कितनी है, BG है हमारी 28.5 मीटर, और हमें DG निकालना है, तो DG नीचे रख देंगे, तिरछी वाली गुणा कर देंगे, और तिरछी वाली जब गुणा करेंगे तो DG एकम DG बराबर क्या हो जाएगा, ये 28.5√3, 28.5√3 हो जाएगा। ये इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज FGB में, अब हम छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं यहाँ tan 60 है छोटे का त्रिभुज का मान, तो tan 60 अंश बराबर BG बटे FG हमने यहाँ डायरेक्ट रख दिया है। तो tan 60 का मान कितना होता है दोस्तों, tan 60 का मान होता है √3 होता है, और BG कितना है 28.5 है, और FG हमारे लिए ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ एक देके क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा FG √3 बराबर 28.5 एकम 28.5। ठीक है, और ये हो जाएगा FG बराबर 28.5 बटे √3। हमारा ये मान आ गया FG बराबर 28.5 √3। ठीक है, इसके लिए आगे हल करेंगे। अब हम
तो हम यहाँ लिखेंगे एफ जी बराबर कितना आया था 28.5 बटे √3 आया था। इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब हम आगे चलेंगे तो बड़े त्रिभुज से छोटे त्रिभुज के लिए हम माइनस करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ लिखेंगे डी एफ बराबर डी जी माइनस एफ जी। डी जी कितना है हमारा, डी जी वाली समीकरण आई थी नंबर 1 समीकरण थी 28.5 √3 माइनस दूसरी समीकरण है हमारी 28.5 बटे √3। आप चाहें तो 28.5 √3 और इसकी √3 की गुणा भी कर सकते हैं। तो हम इसकी गुणा करके देखते हैं। तो इसकी गुणा हम करते हैं यहाँ पर 28.5 √3 और गुणा √3 से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। 28.5 गुणा √3 के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 28.5 और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो 5 या 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, 24 और 1 हासिल का 25 हासिल 2 हो जाएंगे। और 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो जाएंगे। एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद पीछे से दशमलव लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 85.5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 85.5 बटे 85.5 माइनस 28.5 बटे में आ जाएंगे √3। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। यहाँ हल कर लेते हैं दोस्तों। आगे चलेंगे तो 85.5 से 28.5 के लिए जब हम माइनस करेंगे, यहाँ माइनस कर लेते हैं दोस्तों। 85.5 में से 28.5 के लिए माइनस करेंगे तो कितना बचेंगे दोस्तों हमारे, तो हमारे बचेंगे 5 में से जब 5 जाएंगे तो 0 दशमलव देंगे। 5 में से 8 जाएंगे नहीं तो हम यहाँ 2.5 लेंगे, 15 हो जाएंगे। और 15 में से जब 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7 बचेंगे। यहाँ 7 रह जाएंगे। 7 में से जब 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5 बचेंगे। 57.0 यानी 57.0। तो आप जानते हैं दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 57 बटे √3। आप जानते हैं कि जब कोई भी सवाल में अंडर रूट में कोई संख्या आ जाती है हम परमीकरण करते हैं। तो √3 से ऊपर गुणा करेंगे और √3 से नीचे गुणा करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं परमीकरण करने पर। ठीक है दोस्तों, इसका परमीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 57 √3 और इसकी √3 की और √3 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 से इसके लिए हम जब काटेंगे तो कटेंगे ये 3 एकम 3 और 3 9 27 यानी 19 बार कटेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 19√3 मीटर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः लड़का भवन की ओर भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। और यही आपका फाइनली आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।